लखदाता जी का नाम सखी सरवर सुल्तान कैसे पड़ा कि उनको सखी सरवर सुल्तान कहते हैं। सखी मतलब दोस्त, सरवर मतलब सबका, सुल्तान मतलब बादशाह, शहनशाह। तो पीर लखदाता जी जिन्होंने बकर ईद ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इला है कि नफ्स को पाक करना, ये मैं अहंकार करने वाला, किसी जीव जंतुओं की हत्या करने की जरूरत नहीं है। कुर्बानी करनी है तो अपनी मन बुद्धि अहंकार ईगो की करो। इस बात का जो बकर ईद पे लोग कहते थे कि बकरों की बलि चढ़ाओ, दूम्बा चढ़ाओ, जीव हत्या करते थे, तो उन्होंने अल्लाह के घर से आके वली अल्लाह के रूप में अवतार लेके सबको ईद मतलब खुशी, फितर मतलब बांटना, कि अल्लाह को अपनी सारी संतानें प्यारी है, सबके अंदर अल्लाह का नूर वही जोत रखी है। इसलिए जीव जंतुओं की हत्या करना या कुर्बानी करना अल्लाह के नाम पे ये पाप है, ये शिरक है। और उन्होंने गाय की हत्या, बकरों की हत्या, ऐसे जीव जंतुओं की हत्या करने से सबको रोका, सबको समझाया, जिसके कारण हिंदुओं ने भी और सिखों ने भी उनसे प्यार किया। जब जिनकी फसलें नहीं होती थी जट जमींदारों की, तो जब उनके नाम के रोड बोले जाते थे, जहाँ अपनी फसल से उनके नाम का हिस्सा पहले निकालते थे, तो उनके वहाँ फसलें हरी भरी हो जाती थी। जिनका पशुओं का काम था, दूध का काम था, डेयरियों का काम था, उनके नाम से गुरु प्यारी सारी साध संगत को दूध में खीर, जहाँ दूध का लंगर, जहाँ दूध से बना हुआ कोई भी लंगर वो चलाया जाता था उनकी दरगाहों पे गुरु प्यारी साध संगत के लिए। तो उनके पशुओं में अगर कोई बीमारी थी वो भी ठीक हो जाते थे, चूरमा साथ में लाते थे, और उनका दूध ला के पशुओं का, उनके दूल्हे से मस्त मलंग जहाँ बंद है, दम करके शिफा करके जो जल बबूता मिलती थी, वो खेतों में अगर छिलक देते थे तो उससे शिफा मिलती थी। और वो सबके दोस्त थे, क्योंकि सब धर्मों के लोग उनसे प्यार करते हैं। उन्होंने चाहे दानी जट्टी उजागर सिंह थे, चाहे माधो राम थे, चाहे तेलू राम थे, माधो दास थे, तेलू राम थे, चस्पत लखपत थे, चाहे हजारों लाखों हिंदू थे, कोई किसी धर्म से भी आया, उन्होंने धर्म जात पात वर्ण को ना देखते हुए सबको तारा, सबको इल्म कराया, सबको इबादत का तरीका बताया। तो सखी मतलब सबके दोस्त, क्योंकि जिन्होंने सबको एक ओंकार स्वरूप भाईचारा, प्रेम, शांति, अमन का संदेश दिया, जीव जंतुओं की हत्या को रोका, और जहाँ जहाँ उनको उनके तरीकत पे बताए गए तरीके से जिसने भी इबादत की, उनके तरीके से जो भी चला, एक सच्चे पक्के गुरु की तरह, दोस्त की तरह, उन्होंने हमेशा उनकी सहायता की, उनको उनकी मंजिल तक, चाहे कोई बाहर के इस संसार के सुख हैं, दुख तकलीफें हैं, चाहे कोई रूहानी ज्ञान पा के खाने काबे तक, मक्के मदीने तक, अंदर की यात्रा शब्द से शिव की तरफ, तरीकत, मार्फत, हकीकत, फना, बका, लखा, ये सब चीज़ों को जाहिद नफ्स, हाफिज नज़र, हाफिज कल्ब, हाफिज दम, इसमें आज़म, ये सब चीज़ों को सुफियाना घराने में अंदर की यात्राएं, दम कम दमादम मस्त कलंदर, दमों से जब हम इबादत करनी मुर्शद के माध्यम से सीखते हैं, तब अंदर हम खाने काबे तक, सचखंड तक अपनी सुरती को ले जाते हैं। तो सखी दोस्तों के वो दोस्त थे, दुश्मनों को भी जो उनसे जेलसी घृणा करते थे उनको भी वो माफ कर देते थे, उनके लिए भी दुआ करते थे कि भगवान हे अल्लाह ताला खुदा इनको भी सद्बुद्धि प्रदान कर। जो उनके भाई जहाँ शरा में बंधे हुए लोग, उनकी मोहब्बत और उनके ज्ञान बयान को सुन के उनसे जुड़ने वालों के, उनके साथ इतनी निस्बत, अकीदत, मोहब्बत लोग रखते हैं, तो उनसे जेलसी घृणा करते थे और उनको उनके धर्म के कामों में आंग अड़ाने की कोशिश करते थे। उनके लिए भी दुआ करते थे, उनको भी बख्श देते थे। जिन्होंने उनकी शिकायत की, धनो पठान उनके भाइयों ने, फिर बाद में जब लखदाता जी के करिश्मे देखे, धनो पठान ने माफ़ी मांगी और अपनी बीबी, भाई, बेटी उनको निकाह में के न्याज के रूप में भेंट की, तो उन्होंने उन सबको जेल में बंद कर दिया, उनको भी छुड़ाया। तो ऐसे सखी थे और सरवर सबके थे, सब धर्मों के लोग उनसे प्यार करते थे। उनके न्याज, चूरमा, चद्दर, चोले
लेके जाते थे, हैं, जाते रहेंगे। तो सखी, दोस्त, सरवर और सुल्तान। और सखी सरवर जो पिंड है, गांव है मुल्तान शरीफ में, वहाँ एक बार शेर आ गया भयानक, जो सबको मारने लगा और खाने लगा। तो ज़ैनुल आबिदीन के पास गए, मुल्तान के राजा गनो पठान को बुलाया गया, लेकिन वो भी उस शेर को पकड़ने में असमर्थ रहा। तो फिर ज़ैनुल आबिदीन तब के इमाम थे, पिता लखदाता जी के पिता थे, उनके पास अर्जी लगाई गई। तो उन्होंने कहा मेरे बेटे सैयद अहमद जान लखदाता जी को बोला जाए। लखदाता जी जब उस जगह पे गए जहाँ पे शेर सबको मार रहा था, मसल्ला बना के अपनी नमाज, अपनी इबादत में लीन हुए। जब शेर में उनमें आक्रमण करना चाहा तो उन्होंने अपनी तलवार को ऊपर, क्योंकि गाजी भी थे, काजी भी थे, खड़ा कर दिया, तो उसकी शक्ति से ही वो मर के गिर गया। तो दोनों पठान ने अपना राज मुकुट उनके चरणों में रखा कि ये काम मुझे करना चाहिए था, पर ये काम आपने किया, इसलिए आप ही असल यहाँ के राजे हो, आप ही यहाँ के सुल्तान हो। और शहंशाह अकबर जब उनका प्रकट हुए थे जन्म के समय, तो जो उनकी परीक्षा लेने आया था कि नूरा दाई के तो लाल बना दिए कनक के दाने, मैं भी देखूंगा, तो वो भी गड़े भर के लाया था। वो भी पीर लखदाता जी ने के चमत्कार से हीरे मोती जवाहरात बन गए थे। जो धर्म युद्ध करने जाते थे, उस वक्त के राजा लोग यहूदियों से, धर्मियों से लड़ने जाते थे, वो उनके रोज़ा शरीफ दरगाह पे आशीर्वाद पाने आते थे, दुआ मांगने आते थे। फिर आती बार उनको सलाम करके वहीं उनकी कि आपकी कृपा से ही हम इन युद्धों को जीत पाए हैं, इन जंग को जीत पाए हैं। और अपने शस्त्रों को, अस्त्र शस्त्रों को वहाँ सलाम कराते थे, जहाँ कई बार उनकी शान में बैठ करके जाते थे। तो दोनों पठान हो, जैसे एक सीएम होता है, एक पीएम होता है, तो दोनों पठान तो लगान इकट्ठा करता था। तो लेकिन शहंशाह भी, जो पूरी दुनिया के उस वक्त शहंशाह थे, शहंशाह अकबर और दोनों पठान, अलग अलग राज्यों के बादशाह जहाँ राजा, वो सब भी उनसे दुआएं मांगते थे, उनके दर्शन दीदार के लिए आते थे। तो वो वैसे भी सचखंड खाने काबे से, सतलोक से अवतार लेके आए थे। तो तीनों लोगों की मालकी उनके पास वैसे ही थी। तो सखी से बड़ा उनकी सखावत, जिनके पास जो जितना भी चढ़ावा होता था वो सारा गरीबों में, लोड़मंदों में, ज़रूरतों में बांट देते थे, अनाथों को सहारा देते थे, और गरीब बच्चियों को उनकी शादी, निकाह, विवाह ये सब करते थे। आयुर्वेद का दवा खाना चलाते थे, बकरशाला चलाते थे, पशु पक्षियों की रक्षा करते थे। ऐसी उनकी सखावत के जो किस्से हैं वो मशहूर हैं। जब निकाह हुआ दोनों पठान ने बहुत दहेज दिया, वहीं बैठे बैठे ही बांट दिया। मलंगों को अपना घोड़ा भी खाने के लिए दे दिया। छोटे से थे, 40 बकरियां लेके गए, वो खिला दी। फकीर भूखे मिले, ज़ैनुल आबिदीन ने पहली बार भेजा था काम करना, फकीरों को खिला दी। जब पूछा गया आके, तो जहाँ पे उनकी हड्डियां फेंकी थी वहीं पे चद्दर बिछा के बोला अल्लाह के नाम पे उठ, उनको जिंदा भी कर दिया था। तो सखी, सरवर, सरवर मतलब सब धर्मों के लोग जिनसे प्यार करते हैं, उनकी सखावत, भाईचारा, एकता, प्रेम, शांति, अमन का जो उन्होंने संदेश दिया। कक्की घोड़ी से जहाँ भी इसको दुखी देखते थे वहाँ पहुँच जाते थे, उसको जात पात वर्ण धर्म ये सब ना जानते हुए उसका दुख कटाने के लिए। तो सच्चे जो उनके आशिक थे, मुरीद थे, जो उनका पहले उनको जान गए हैं, फिर समझते हैं और फिर मानते हैं काबिल मुर्शद के माध्यम से, तो वहाँ उन सबको वो नवाजते थे अपनी सखावत से। तो सखी सरवर में शेर आ गया था, उससे भी फिर सखी सरवर सुल्तान दोनों पठान ने मुक्त रखा। वो सारे जो राजे थे जो जंगों में उनसे आशीर्वाद पाने आते थे, उनको ही पीरा का पीर या सुल्तानी पीर माना जाता था। और शहंशाह ने भी उनकी परीक्षा ली, उससे भी उपास हुए, तो उन्होंने भी उनके नाम पे जहाँ जहाँ उनका घोड़ा घुमा, उनके घर खड़ा करके वो सारी ज़मीन वहाँ सबकी मालकी पीर लखदाता जी को दे दी थी। और पीर गौस पाक 11वीं वली सरकार जो उनके कामिले मुर्शद हैं, वलियों के सरताज हैं, गौस हैं, सबसे बड़ा रुतबा है, उन्होंने भी इनको गाजी और काजी के नाम से, पीर सुल्तान के नाम से, कि सब पीरों के सरदार पीर तुम रोगे नवाजेंगे। तो ये था सखी, ये सुल्तान का मतलब
सखी का मतलब दोस्त, सर्व का मतलब सबके, और सखी सरवर सुल्तान का मतलब बता दिया। तो ये था लाला वाले पीर जान लखदाता जी को सखी सरवर सुल्तान क्यों कहा जाता, वो तुम्हें समझाया गया। तो गुरु प्यारी सारी साध संगत को रामदास की तरफ से सच